नित्यानंद तत्व गुरु तत्व है। और गुरु का शब्द गुरु तो होता ही है। साहित्य में भारी को भी गुरु कहते हैं, गुरुता, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरु माने भारी भी होता है। तो इस जगत में सबसे भारी तत्व यदि कोई है तो वो गुरु तत्व है। उस गुरु तत्व में ही गोविंद विराजमान रहते हैं। तो श्री नित्यानंद प्रभु जी की प्रतीक्षा महाप्रभु कर रहे हैं। अगर भगवान नारायण रूप में है तो यही नित्यानंद तत्व शेष भगवान के रूप में है। जब भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं तो ये लक्ष्मण जी के रूप में है। जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करते हैं तो ये बलराम जी के रूप में है। और जब वही परम तत्व गौरांग बनते हैं तो यही गुरु तत्व, आश्रय तत्व श्री नित्यानंद प्रभु जी के रूप में प्रकट होते। महाप्रभु जी को नाम प्रचार करना है, सारे जगत का उद्धार करना है, शिवास पंडित जी के घर में कीर्तन लीला आरंभ करनी है। तब नित्यानंद प्रभु जी का आगमन हो रहा है। नित्यानंद प्रभु जी कहां प्रकट हुए हैं? ये बंगाल की भूमि तो बड़ी महाराज भाग्यवान भूमि है, बहुत भाग्यवान भूमि है। कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी यहीं प्रकट होते, हमारे प्राण नित्यानंद प्रभु जी यहीं प्रकट होते हैं, अद्वैत प्रभु जी यहीं प्रकट होते हैं, शिवास पंडित जी, श्री गदाधर प्रभु जी यहीं प्रकट होते हैं। अरे जिन्होंने ब्रज वृंदावन को प्रकट किया वे सारे आचार्य, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, लोकनाथ गोस्वामी पाद, भूगर्भ गोस्वामी पाद, कौन जानता था वृंदावन को? सब लुप्त हो गया था। उस संपूर्ण वृंदावन को जिन आचार्यों ने प्रकट किया वे सारे आचार्य इस बंगाल की भूमि से ही गए। बिन रूप सनातन जी के कौन बताता वृंदावन को? तो बंगाल के वीरभूम जिले में एक चक्रा धाम में श्री नित्यानंद प्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। चक्रा धाम में ही श्री नित्यानंद प्रभु जी प्रकट हुए। और पांडवों ने अज्ञातवास के समय, वनवास के समय 1 वर्ष एक चक्रा धाम में निवास किया है। जिस बकासुर दैत्य का भीम ने उद्धार किया था, ब्राह्मण के परिवार की रक्षा की थी, वो लीला भी एक चक्रा धाम की है। आज भी वहां निकट में मंदिर है जहां उस बकासुर का उद्धार भीमसेन ने किया है। वहीं पर सुनाम धन्य राज पंडित विराजते हैं जिनका नाम है मुकुंद देव हाड़ाई पंडित। शांडिल्य गोत्र नारायण चतुर्वेदी जी का पावन वंश है, जिसमें मुकुंद देव हाड़ाई पंडित जी प्रकट हुए हैं। और उनकी धर्म पत्नी है देवी पद्मावती। वो उस समय के बंगाल के शासक राजा मुकुट राय की कन्या थी। तब तक यवनों का शासन नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो मुकुट राय जी की पुत्री पद्मावती जी, गौड़ेश्वर के राजा, उनसे विवाह हुआ है मुकुंद देव जी का। और धीरे धीरे करके समय निकला, संतान का जन्म नहीं हो रहा था। तब माता पिता ने वहां पर शंकर भगवान की स्थापना की। आज भी वो शंकर भगवान वहां विराजमान हैं। उनको भांडेरेश्वर महादेव कहते हैं, जिनकी पूजा नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता ने की थी। हाड़ाई पंडित जी के सेवित हाड़ेश्वर महादेव भी उनको कहा जाता है। सो उनकी पूजा अर्चना की है। और भोले बाबा ने स्वयं प्रकट होकर के नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता को वर तो क्या निवेदन किया है कि मेरे इष्ट देव संकर्षण भगवान आपके यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। तब श्री गौरांग महाप्रभु जी के भी अवतार लेने के 12 वर्ष पूर्व महाप्रभु जी का अवतार हुआ है विक्रमी संवत 1542 में। और नित्यानंद प्रभु जी कब प्रकट भय हैं? विक्रमी संवत 1530 में। कौन दिन? माघ शुक्ल त्रयोदशी। इस दिन वैष्णवों का व्रत होता है नित्यानंद त्रयोदशी। माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1530 मध्याह्न काल में देवी पद्मावती जी के गर्भ से
श्री राज पंडित मुकुंद राय जी के यहाँ श्री नित्यानंद प्रभु जी का आविर्भाव हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, जय जयकार की। कहिए श्री नित्यानंद प्रभु की जय। मुकुंद देव हाड़ाई पंडित की जय हो। पद्मावती मैया की जय हो। चक्राधाम की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु जी प्रकट भय हैं। अद्भुत लीला है श्री नित्यानंद प्रभु जी की। आज भी नित्यानंद प्रभु जी का षष्ठी पूजन स्थल भी विराजमान है। नित्यानंद प्रभु जी का जन्म स्थान भी खो जाता, विधर्मियों की भेंट चढ़ जाता। हमारे बड़े बाबा जी महाराज का जो सबसे बड़ा अवदान है वो निताई गौर की लीला स्थलियों को सुरक्षित करने में। जिस समय शेर चीता घूमते थे एक चक्राधाम में, उस समय अपने परिकर त्रिभंग दास जी को आपने आज्ञा की और उसका परिणाम यह हुआ आज विशाल मंदिर नित्यानंद प्रभु जी के जन्म स्थान पर सुरक्षित है। नित्यानंद प्रभु जी का गर्भगृह विराजमान है, सूतिका गृह विराजमान है, जहां नित्यानंद प्रभु जी जन्म ग्रहण किए हैं। श्री नित्यानंद प्रभु जी का जहां षष्ठी पूजन हुआ है, छठी पूजन हुआ है, वो स्थान विराजमान है। नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता का कक्ष विराजमान है। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने जिस सरोवर में स्नान किया है, बाल लीला की है, वह सरोवर विराजमान है। सब लीला स्थली नित्यानंद प्रभु जी की विराजमान है। सो आप प्रकट भय हैं, दिव्य दिव्य लीलाएं आपने की हैं। सखाओं के साथ आप खेलते हैं। सखाओं के साथ जो बाल लीला है वो भी बड़ी दिव्य अलौकिक है। कौन सी लीला खेलते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं? बालकों को कहते हैं भैया व्यर्थ वाले खेल तो नहीं खेलेंगे। कौन से खेल खेलेंगे? या तो राम लीला का खेल खेलेंगे या कृष्ण लीला का खेल खेलेंगे। भक्त लोग कहते, बच्चे लोग, कि हमको तो राम लीला नहीं आती। तो नित्यानंद प्रभु जी के चरित्र में वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु जी को मानो राम लीला करनी है तो सारे बालकों को लेके पहले श्री राम जय जय राम का कीर्तन करवाते। एक प्रहर तक सब लोग उन्मत्त होके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, खूब जोर कीर्तन होता। और जब सब लोग मगन हो जाते श्री राम जय जय राम के कीर्तन में, तब नित्यानंद प्रभु जी किसी के कान में जाकर कह देते श्री राम। किसी के कान में जाके कहते भरत, किसी के कान में जाके कहते शत्रुघ्न, किसी के कान में जाके कहते हनुमान। जिसके कान में जाके जिस लीला पात्र का नाम लेते उसके भीतर वही लीला परिकर प्रकट हो जाता। बाबा जी महाराज कहते हैं स्वरूप जगानो स्वरूप देखचे सवार स्वरूप जेगे उठे छे। नित्यानंद प्रभु जी का स्वरूप कैसा है? बोले स्वरूप जगाने वाला स्वरूप है। जिसके कान में जिस लीला पात्र का नाम ले दे उसके भीतर वही स्वरूप की जागृति हो जाए। कभी कृष्ण लीला का अभिनय करना है, इसके पहले लीला अभिनय का कभी वृतांत सुनने को नहीं मिला। सबसे पहले अगर लीला का अभिनय किसी ने किया है तो नित्यानंद प्रभु जी ने किया है। कृष्ण लीला करनी है, सबसे कृष्ण नाम का कीर्तन कराते हैं, फिर किसी के कान में जाकर कहते हैं श्री कृष्ण, किसी के कान में जाके कहते हैं श्री दामा, सुबल, नंद, उपनंद। जिसके कान में जिस लीला परिकर का नाम बोलते हैं उसके हृदय में वही लीला परिकर प्रकट हो जाता है और बिना सिखाए वो बालक वही व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन एक बात है, राम लीला हो तो और कोई भले जो बने, कृष्ण लीला हो और कोई भले जो बने, पर राम लीला में लक्ष्मण हमेशा निताई बनेंगे, वो किसी को नहीं बोलते थे। और कृष्ण लीला हो रही है तो बलराम आप स्वयं बनेंगे। तो बालकों के संग आप लीला खेलते और बालकों को कहते आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ, आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ, आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ, आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ। सुख पाओ गुण गाओ हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ, आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ। सुख पाओ गुण गाओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। आओ खेलेंगे भाई आओ खेलेंगे भाई, आओ खेलेंगे भाई आओ खेलेंगे भाई। कृष्ण लीला रचाई, कृष्ण लीला रचाई, कृष्ण लीला रचाई, कृष्ण लीला रचाई। कोई कृष्ण बनो सुदाम बनो, कोई कृष्ण बनो सुदाम बनो, मधु मंगल बनो बलराम बनो, मधु मंगल बनो बलराम बनो। आहा आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ, आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ। सुख पाओ गुण गाओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। आओ खेलेंगे भाई आओ खेलेंगे भाई, राम लीला रचाई, राम लीला रचाई, राम लीला रचाई, राम लीला रचाई। कोई राम बनो हनुमान बनो, कोई राम बनो हनुमान बनो, कोई भरत बनो शत्रुघ्न बनो, कोई भरत बनो शत्रुघ्न बनो। अरे जैसी लीला वैसे बनो, जैसी लीला वैसे बनो। आहा आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ, आओ सखे आओ कुछ खेल तो रचाओ। सुख पाओ गुण गाओ हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ऐसी बालकों के साथ नित्यानंद प्रभु जी बाल लीला करते। एक दिन की तो बात, नित्यानंद प्रभु जी राम लीला का अभिनय कर रहे थे। एक बालक को श्री राम बना दिया और राम लीला में भी युद्ध वाली लीला का अभिनय हो रहा था। एक को रावण बना दिया, एक को मेघनाद बना दिया, एक को हनुमान बना दिया। लक्ष्मण हमेशा खुद बनते थे, लक्ष्मण किसी और को नहीं बना। वो खुद लक्ष्मण है तो लक्ष्मण वही बनेंगे। लीला होने लगी, लीला में बरछी मारने का प्रसंग आया तो जो बालक मेघनाद बना हुआ था, बच्चे लोग खेल कर रहे थे, उसने एक सींग उठाई और जैसे मेघनाद ने बरछी मारी हो लक्ष्मण जी को, इस प्रकार सींग उठा करके और निताई लक्ष्मण बने हैं उनकी तरफ फेंकी। और जैसे फेंकी तो नित्यानंद प्रभु जी हा राम कहकर मूर्छित हो। बस इतनी लीला होनी थी। लीला पूरी हो गई, मंच पर पर्दा आ गया। जो बाकी पात्र थे उन्होंने तो अपने वस्त्र पलट लिए, अपने सामान्य वस्त्रों में आ गए, लेकिन नित्यानंद प्रभु की मूर्छा ही न खुले, वो वहीं मूर्छित पड़े। सवेरे से संध्या हो गई, माँ बाप ढूंढते हुए पहुंच गए, कहां गया निताई, कहां गया। देखे तो वहां खेल वाले स्थान पर मूर्छित पड़ा हुआ है। माता पिता के तो प्राण कंठ में आ गए, हमारा एक ही एक पुत्र, कितनी तपस्या कितने वरदान के बाद तो मिला है, क्या हो गया निताई को। कोई औषधि देते हैं, कोई जंत्र मंत्र करते हैं, लाख उपाय करते हैं, पर ठीक नहीं होते, व्याकुल हो गए, कैसे हमारा निताई ठीक होगा। तभी एक महात्मा आए, नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता से बोले ये कौन है। बोले महाराज
ये हमारा इकलौता पुत्र है, क्या हुआ? बोले बस सवेरे बालकों के साथ कुछ ना कुछ खेल करता रहता है। बच्चे बता रहे हैं कि रामलीला का खेल हो रहा था आज। बालकों को बुलाओ, पूछा, पता चला ये लक्ष्मण बने थे और इनको मेघनाथ के हाथ की बरछी लगी। महात्मा ने कहा जान गए, अब ये तुम्हारा पुत्र ऐसे ठीक नहीं होगा। बोले कैसे ठीक होगा? बोले लक्ष्मण जी कैसे जीवित हुए थे? बोले हनुमान जी बूटी लाए थे। बोले आपका बालक लीला नहीं खेल रहा है, नाटक नहीं कर रहा है, आपका बालक उस लीला का गान करते करते, उस लीला का अभिनय करते करते उस लीला में प्रविष्ट हो गया। तो लक्ष्मण जैसे ठीक हुए थे ये भी ऐसे ठीक होगा। तो देखो वो बालक कहां है जो हनुमान बना था। तो क्या देखा कि जो बालक हनुमान बना था उसका भी आवेश अभी तक नहीं गया, वो भी हनुमान बना बैठा है कहीं कोने में। जाके पकड़ा, सबने कहा अरे हनुमान जी, लक्ष्मण जी तो मूर्छित पड़े हुए हैं, आप बूटी नहीं लाओगे? तो वो जो बालक हनुमान बना था 8-10 वर्ष का, वो कूदते हुए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जाने जंगल में से कहां से जड़ी बूटी लेकर के आया है और उस जड़ी बूटी को ला करके रस बना करके जो मुख में डाला। नित्यानंद प्रभु जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते हुए खड़े। तब सब लोगों को पता चला ये लीला इस बालक का खेल नहीं है, ऐसी ऐसी लीला नित्यानंद प्रभु जी करते हैं। जागृत हो गए नित्यानंद प्रभु जी। माता पिता ने कहा लाला तुझको क्या हो गया था? नित्यानंद प्रभु कह रहे मां, हम लोग लीला खेल रहे थे और लीला खेलते खेलते मेघनाथ ने मुझे बाण मारा, बरछी मारी, मैं गिर गया और गिरने के बाद मुझे क्या अनुभव हुआ कि मैं राम जी की गोद में लेटा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुझको कोई पीड़ा हो रही थी? ना, पीड़ा मुझे नहीं हो रही थी, पीड़ा तो राम जी को हो रही थी। अरे जिसको पीड़ा होगी, दर्द होएगी, वो सोएगा कि रोएगा? आदमी चैन से तो सब सोएगा ना जब उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। अब किसी को पीड़ा हो रही, वो चैन से कहां सो सकेगा, वो तो रोएगा। तो लक्ष्मण जी को बरछी लगी तो रो कौन रहा है? रो तो राम जी रहे हैं, लक्ष्मण जी तो चैन से लेटे हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मुझे यही दर्शन हुआ कि मैं राम जी की गोद में चैन से लेटा हूं और राम जी रो रहे हैं। इतनी देर में हनुमान बूटी लेकर के आए तो मेरी मूर्छा भंग हो। माता पिता ने गले से लगा लिया, ये किसने हमारे घर पर जन्म लिया है? ये छोटा सा बच्चा कैसी कैसी बातें करता है। धीरे धीरे करके समय बीता और नित्यानंद प्रभु की 12 वर्ष की अवस्था हो गई। तब एक दिन एक महात्मा एक चक्रा धाम में आए। ये महात्मा कौन थे? चैतन्य भागवत में लिखा है कि साक्षात विश्वामित्र जी ही इन महात्मा के रूप में आए। बोले विश्वामित्र जी क्यों आए? बोले रामलीला में भी विश्वामित्र जी ने यही काम किया था। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांग के ले गए थे, आज यही काम करने आए हैं। विश्वामित्र जी एक महात्मा का रूप बना के आए। माता पिता बड़े संत सेवी थे, घर पर रखा, भोजन कराया, सेवा करी, सब कुछ हुआ। कई दिन रुके, चलने लगे। माता पिता ने कहा कि अब हम आपकी क्या सेवा करें, इतने बड़े संत आके विराजे, तो दक्षिणा सेवा आप अपने से बताइए, जो आपको चाहिए हम अपने से दें, वो आपके उपयोग की वस्तु न हो, आप अपने से कहिए। उन महात्मा ने कहा मैं जो मांगूंगा वो दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। बोले तो वचन दीजिए। अरे आपको हम पे भरोसा नहीं, नहीं वचन दीजिए। संकल्प करके देने वाले का भी कल्याण, लेने वाले का भी कल्याण। माता पिता ने संकल्प कर दिया कि ये महात्मा हमसे जो मांगेंगे
अरे कुछ भी मांगेंगे वो उठा के दे देंगे। उन्हें खबर नहीं थी क्या मांग लेंगे। जब वचन दे दिया, अब कहा महात्मा से बताइए आपको क्या चाहिए। महात्मा ने कहा मुझे तो आपका ये पुत्र नित्यानंद चाहिए। माता पिता तो पछाड़ खाकर गिरे। रोते रोते पिताजी कहते हैं महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, ये हमारा इकलौता पुत्र है, यही हमारे कुल का दीपक है, बड़ी बड़ी मिन्नतें प्रार्थना करके इस पुत्र को पाया है। महात्मा कहते हैं तो ठीक है मत दो, अपने वचन को छोड़ दो। नहीं नहीं महाराज, वचन का त्याग करूंगा तो मेरे पितृ नरकगामी हो जाएंगे, तो फिर वचन को पूरा करो। न वचन तोड़ते बनता है न वचन को पूरा करते बनता है, मैं क्या करूं। व्याकुल हो गए। ऐसा संकट आ गया जैसा दशरथ जी के आगे आया था। राम देत नहीं बने गोसाई, उस समय व्याकुल हो गए हैं। लेकिन धन्य इस भारत के माता पिता बंधुओं, धन्य नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता। इस लीला के बाद अपने माता पिता से कम मिलना हुआ, यह ग्रंथ में लिखा नहीं। कम अपने माँ बाप से कभी मिलना नहीं हुआ। एक ही एक पुत्र, धन्य नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता। कहते हैं माता जी तो मूर्छित हो गई। पिता मुकुंद देव हड़ाई पंडित आखिर में क्या कहते हैं, कहते हैं महाराज सुत अति प्यारो जगत में। बेटा बहुत प्रिय होता है, पुत्र बहुत प्रिय होता है। सुत अति प्यारो जगत में, लेकिन सुत से प्यारे प्राण, सुत से प्यारे प्राण। दशरथ ने दोनों तजे, दशरथ ने दोनों तजे। वचन न दीनो जान, वचन न दीनो जान। महाराज पुत्र बहुत प्रिय होता है, लेकिन पुत्र से भी प्यारे प्राण होते हैं। लेकिन धन्य महाराज दशरथ, उन्होंने पुत्र भी त्याग दिया और पुत्र के वियोग में प्राण भी त्याग दिए, पर वचन का त्याग नहीं किया। आज वही धर्म संकट हम पे आया है। हम पुत्र भी त्याग देंगे और भले पुत्र के वियोग में प्राण भी त्याग देंगे, पर वचन का त्याग नहीं करेंगे। तो ठीक है, संत सेवा में, नाम की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, धर्म की सेवा में अपना पुत्र हम दे रहे। रोते रोते माता पिता ने उस महात्मा को अपना पुत्र दे दिया और सदा के लिए नित्यानंद प्रभु उस महात्मा के पीछे चल पड़े। लेकिन उन महात्मा के संग भी कुछ दिन ही रहे। वो महात्मा तो मानो घर छुड़वाने को आए थे। कुछ दिन तो यात्रा की उन्होंने उन महात्मा के साथ, फिर कुछ दिन बाद वो महात्मा तो जाने कहां चले गए और नित्यानंद प्रभु जी अकेले ही भारत भ्रमण करने लगे। लगभग 20 वर्ष नित्यानंद प्रभु जी ने पूरे भारत की यात्रा की है। उसका वर्णन चैतन्य भागवत में लिखा है बंधु। ये चैतन्य भागवत जिनकी रचना है उनका क्या नाम है? श्री वृंदावन दास ठाकुर। ये वृंदावन दास ठाकुर कौन है? ये वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जी के सबसे आखिरी शिष्य हैं। शिष्य हैं साक्षात नित्यानंद प्रभु जी के। बेटे किसके हैं? पुत्र किसके हैं? नारायणी देवी के। नारायणी देवी कौन थी? नारायणी देवी श्रीवास पंडित जी की भतीजी हैं सगी। और महाप्रभु की सब लीलाओं को वृंदावन दास जी की माता नारायणी देवी ने अपने आंखों से देखा है, और मां ने जो अपनी आंखों से देखा है वही अपने पुत्र को बताया है, और वही लीला वृंदावन दास जी ने लिखी है। और नित्यानंद प्रभु जी के तो शिष्य ही हैं। तो चैतन्य भागवत में नित्यानंद चरित्र का भी खूब अच्छे से गान किया गया है। 20 वर्ष भारत भ्रमण किया है, उसमें पूरे भारत वर्ष की यात्रा की है। मान सरोवर तक गए हैं। मान सरोवर की
कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा की है नित्यानंद प्रभु जी ने, और नैमी, शारण्य, चित्रकूट, अयोध्या सब स्थान पर गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग गए हैं, 4 धाम गए हैं। जब 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री शैलम गए, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने गए, तो चरित्र में लिखा है नित्यानंद प्रभु जी संध्या समय पहुंचे तो एक कुटिया में जाके निवास किए। अब रात को तो रुकना है, सवेरे दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। रात को एक कुटिया में नित्यानंद प्रभु जी विराजमान हो गए, तो रात के समय एक बूढ़ा बूढ़ी, एक वृद्ध दंपति आए, दरवाजा खटकाया। नित्यानंद प्रभु जी ने खोला, देखे कोई वृद्ध दंपति हैं, हाथ में भोजन का थाल है। ये लीजिए नित्यानंद प्रभु जी, इसे ग्रहण करिए। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता, और आपको ये कैसे पता कि मैं भूखा हूं, मैं यहां रह रहा हूं? पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है, तब मैं आपका लाया हुआ प्रसाद ग्रहण करूं। बोले हम ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं। बोले सो तो है, पर पूरा परिचय दीजिए, आप छिपा रहे हैं। पहले तो छिपाए, पर बार बार नित्यानंद प्रभु जी पूछे तो उस बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जगह साक्षात गौरी शंकर भगवान प्रकट हो गए, मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हो गए। श्री शैलम पर जो मल्लिकार्जुन शिवलिंग है, इनमें मल्लिका किनको कहते हैं? मल्लिका कहते हैं पार्वती जी को, और अर्जुन कहते हैं शिव को। मल्लिकार्जुन माने गौरी शंकर प्रकट हो गए, और उस समय नित्यानंद प्रभु जी का पूजन किए हैं। नित्यानंद प्रभु जी मूल संकर्षण है, पूजन किए हैं मल्लिकार्जुन भगवान नित्यानंद प्रभु का, भोजन कराए हैं, प्रणाम किए हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और सारे उत्तर भारत, पूर्व भारत, सब तीर्थों को करते हुए, एक एक नगर गांव में हरि नाम का प्रचार करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु जी पंढरपुर पहुंचे। और दूसरे दिन की कथा आपको याद होगी। महाप्रभु जी के शरीर के बड़े भाई विश्वरूप जी उस समय पंढरपुरी विराज रहे थे, और जैसे पंढरपुर पहुंचे नित्यानंद प्रभु जी, तो विश्वरूप जी ने देह त्याग की उस समय। तो विश्वरूप जी के भीतर जो बलभद्र तत्व है, वो नित्यानंद प्रभु जी में स्थापित हो गया। नित्यानंद प्रभु जी पंढरपुर पहुंचे, उस समय वहां पर लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी विराजमान थे। माधवेंद्रपुरी पाद के भी गुरुदेव लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी। नित्यानंद प्रभु जी पहुंचे, बलराम जी ने लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी को स्वप्न दिया, हे लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी, कल नित्यानंद जी के रूप में मैं आपसे दीक्षा ग्रहण करने आऊंगा, आप मुझे मंत्र सुना देना। लक्ष्मीपति प्रभु ने कहा कि बलराम तो जगत गुरु हैं, उनको कौन चेला बनाएगा अपना? बोले नहीं, इस बार हम भक्त लीला करने आए हैं। इस बार श्री कृष्ण भी गौरांग के रूप में भक्त लीला कर रहे हैं, और मैं बलराम भी नित्यानंद प्रभु के रूप में भक्त लीला कर रहा हूं, तो आप मंत्र दान करना। इधर नित्यानंद प्रभु जी पंढरपुर गए, पंढरीनाथ का दर्शन किया, लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी के पास पहुंचे, और लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु जी को मंत्र प्रदान किया। और सवेरे जब नित्यानंद प्रभु जी चल पड़े, तो नित्यानंद प्रभु जी के वियोग में लक्ष्मीपतिपुरी गोस्वामी जी ने अपने देह का त्याग कर दिया। फिर नित्यानंद प्रभु जी भ्रमण करते 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 आखिर में वृंदावन पहुंचे। आहा, और वृंदावन में आप क्या कर रहे हैं? वृंदावन में एक एक कुंज में, एक एक डगर में आप भ्रमण कर रहे हैं, और श्याम सुंदर का पता पूछ रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। और उस समय कहां पर विराजे? आप वृंदावन जाइए तो राधा दामोदर जी के पास आज भी श्रृंगार वट है, आज भी वह स्थान है जहां जाकर के नित्यानंद प्रभु जी विराजे। भीड़ जाती है खूब वृंदावन, और अब तो पहले तो बिहारी जी तक पहुंचते थे, अब तो हमको लगता है 50% लोग प्रेम मंदिर से ही लौट जाते हैं। चलो ठीक है, चाट पकौड़ी खाए, इधर उधर घूमे फिरे, और फिर जो बचते हैं वो बिहारी जी।
बिहारी जी से आगे तो कम ही लोग पहुंचते हैं, लेकिन असली वृंदावन तो ये है बंधुओं। आज भी राधा दामोदर मंदिर के निकट श्रृंगार वट है। इस श्रृंगार वट का प्राकट्य कौन किए? भैया आज से 500 साल पहले कोई नहीं जानता था वृंदावन कहां, ब्रजभूमि कहां, गिरिराज जी कहां, कोई नहीं जानता था। सब लुप्त गुप्त हो गया था। इतने आक्रमण हुए, इतने आक्रमण हुए, सब कुछ लुप्त गुप्त हो गया था। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार मथुरा को लूटा है, इतना इतना इतिहास लिखा है कि वर्णन नहीं हो सकता। अल-उत्थी नाम का मुंशी था गजनवी का, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब मथुरा जन्मभूमि का मंदिर लूटा गया तो पूरा जो गर्भगृह था वो नीलम का बना हुआ था, और जितने खंबे थे वो सब ठोस स्वर्ण के थे, और दीवालों पर माणिक हीरा लगे हुए थे। बोले 3 महीने तक मथुरा को लूटा गया, जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा गया, केशव देव के मंदिर को तोड़ा गया, और 2000 ऊंट पर सामान लादा गया। तो हीरा माणिक लादते लादते सारे ऊंट भर गए, तो चांदी सोने को उठाने का अवसर नहीं मिला। कत्ले आम करके ये लुटेरे मंदिर तोड़ करके चले गए। फिर कितनी बार बना। आज ये बात होती है तो लोग प्रमाण मांगते हैं। अरे भैया, जहां खुदाई करेंगे वहीं प्रमाण मिलेगा। न तो शर्त लगा लो कि खुदाई करने पर मुर्दा मिले तो तुम्हारा और शिवाला मिले तो हमारा। जहां खुदाई करेंगे वहीं शिवालय मिलेगा, जहां खुदाई कर। ये कृष्ण जन्मभूमि, राम जन्मभूमि, विश्वनाथ, ये तो प्रगति है। तो कितने आक्रमण हुए थे। महाप्रभु जी के काल में सारा ब्रज लुप्त हो गया था, कुछ नहीं। केवल ब्रज की 2 चीजों से पहचान होती थी, एक तो यमुना जी, एक गिरिराज जी। बस कि यमुना जी जहां घेर के बहती हैं ये ब्रज है, और जहां गिरिराज जी को क्या तोड़ता, पर्वत थे वो। तो गिरिराज जी, यमुना जी, इन 2 रूपों से केवल ब्रज की कोई कुछ नहीं जानता था। सबसे पहले ब्रज का उद्धार कौन आए? श्री माधवेंद्रपुरी पाद, जिनका चित्र वहां लगा हुआ है। उसको लोग महाप्रभु जी का चित्र समझते हैं। वो महाप्रभु का चित्र नहीं है, वो माधवेंद्रपुरी पाद जी का चित्र है। वो ठाकुर जी, गोपीनाथ जी उनके पास आए, जिनके लिए रेमुना में गोपीनाथ जी ने क्षीर चोरी करी। माधवेंद्रपुरी पाद, सबसे पहले माधवेंद्रपुरी पाद आए, और गिरिराज जी में गोवर्धन नाथ जी का प्रकाश किया। गिरिराज जी की परिक्रमा किसी को नहीं पता थी, हमारे माधवेंद्रपुरी पाद गिरिराज जी की परिक्रमा का पथ बना। जिसको जतिपुरा कहते हैं, उसका नाम जतिपुरा तो बाद में हुआ, पहले था यतिपुरा। चूंकि यति राज थे माधवेंद्रपुरी पाद, वहां विराजते थे यतिपुरा, यतिपुरा से नाम हुआ जतिपुरा। माधवेंद्रपुरी पाद आए। उसके बाद कौन आए? श्री अद्वैताचार्य जी। अद्वैताचार्य जी मदन मोहन जी को प्रकट किए। आज भी बांके बिहारी जी के पीछे अद्वैत वट है, जहां आकर विराजे नित्यानंद प्रभु जी। फिर कौन आए? फिर नित्यानंद प्रभु जी आए, फिर लोकनाथ भूगर्भ गोस्वामी जी आए, फिर स्वयं महाप्रभु जी आए, राधा कुंड कृष्ण कुंड प्रकट किए, और फिर श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद पधारे, और श्री रूप सनातन जी ने संपूर्ण ब्रज वृंदावन का प्रकाश किया, संपूर्ण ब्रज वृंदावन को प्रकट किया, संपूर्ण ब्रज वृंदावन की उपासना को प्रकट किया। न तो कौन जानता, न कोई राधा नाम जानता था, न कोई कृष्ण नाम जानता था, न कोई ब्रज वृंदावन को जानता था। आजकल तो कितना झूठा इतिहास बोला और पढ़ाया जाता है केवल सांप्रदायिकता के पीछे। श्री रूप सनातन जी न प्रकट करें वृंदावन को तो कौन जाने। आज नित्यानंद प्रभु जी आए हैं, यमुना जी के तट पर श्रृंगार वट के नीचे आके बैठे हैं। आज भी उस श्रृंगार वट का अंश है। ये श्रृंगार वट क्या है? श्रृंगार वट उस स्थान को कहते हैं जहां रास के समय ठाकुर जी ने राधा रानी का श्रृंगार किया था।
उस स्थान को श्रृंगारवट कहते हैं। आज भी श्रृंगारवट पर 4 वस्तु दर्शन की हैं। एक तो वृक्ष आज भी है, कुछ हिस्सा उसका वृक्ष का। दूसरे वो प्राचीन चित्र है। वो चित्र कैसा है? सामने दर्पण लगा है, सन्मुख राधा रानी और पीछे ठाकुर जी वेणी गूंथ रहे हैं, तो दर्पण में दोनों का प्रतिबिंब आ रहा है। वो प्राचीन चित्र श्रृंगारवट का चित्र है, वो विराजमान। तीसरे निताई गौरांग महाप्रभु जी विराजमान है। चौथे नित्यानंद प्रभु जी की चरण रज विराजमान है, जहां नित्यानंद प्रभु जी आके बैठे थे वो स्थान भी विराजमान। 4 वस्तु विराजमान श्रृंगारवट के नीचे आकर के विराजमान हुए हैं, जुगल लीला का दर्शन कर रहे हैं। और उस समय श्री कृष्ण विरह जागृत हो गया नित्यानंद प्रभु जी के हृदय में, और एक एक वृक्ष लता को, एक एक कुंज को आलिंगन कर करके श्याम सुंदर का पता पूछ रहे। बोल बोल ओ ब्रजिर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोल बोल ब्रज तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोल ब्रजिर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोल ब्रजिर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोलो वंशीधारी कोथाए गेलो। ओ वंशी वट बोलो वंशीधारी कोथाए गेलो। ओ वंशी वट बोलो वंशीधारी कोथाए गेलो। ओ वंशी वट बोलो वंशीधारी कोथाए गेलो। बोल बोल ओ काली जमुना कोथाए अमर काला सोना। बोल बोल ओ काली जमुना कोथाए अमर काला सोना। काली जमुना कोठाए अमर काला सोना। बोले बोले ओ काली यमुना कोठाए अमर काला सोना। बोलो प्रभु गोपेश्वर कोठाए अमर प्राणेश्वर। 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 कर जोड़े मिनती करी, कर जोड़े मिनती करी, कर जोड़े मिनती करी, कर जोड़े मिनती हमारे मिलाए दाओ बंसीधारे। मिलाए दाओ बंसीधारी। मिलाए दाओ बंसीधारे। मिलाए दाओ बंसीधारी। बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोल बोल ब्रजेर धेनु कोठाए अमर काला कानो। बोल बोल ब्रजेर धेनु कोठाए अमर काला कानो। बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। बोल ब्रजेर तरु लता श्याम बंधु गेलो कोठा। प्राण बंधु गेलो कोठा। प्राण बंधु गेलो कोठा। श्याम बंधु गेलो कोठा। श्याम बंधु गेलो कोठा। तो नित्यानंद प्रभु जी सर्वत्र भ्रमण करते हैं और इतने व्याकुल हो जाते हैं श्री कृष्ण विरह में कि आखिर में यमुना जी में कूद जाना चाहते हैं। इस समय नित्यानंद प्रभु जी की 32 वर्ष की आयु है। 12 वर्ष की आयु में गृह त्याग और 20 वर्ष तक संपूर्ण भारत भ्रमण, और अब आखिर में वृंदावन आए हैं। यमुना जी में कूद के प्राण त्याग कर देना चाहते, उसी समय आकाशवाणी हुई और योग माया ने कहा, हे बलराम, हे नित्यानंद, धीरज धारण करिए प्रभु। आप ऐसे यमुना में देह त्याग कर देंगे तो गौर लीला में कैसे सहयोग कर पाएंगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं, मेरा कन्हई कहाँ है, मेरा भैया कन्हैया कहाँ है, मेरा भैया कन्हैया कहाँ है, मेरा भैया कन्हैया। वृंदावन तो यही है, गोकुल तो यही है, नंदगांव तो यही है, मेरा भाई कन्हई कहाँ है। योग माया कहती है, प्रभु अब द्वापर नहीं है, अब कलयुग आ गया है, तो मेरा कन्हई भाई कहाँ है। अरे आपका कन्हई अब निमाई बनकर नवद्वीप में लीला कर रहा है। अब आपको आपका कन्हई वृंदावन में नहीं मिलेगा,
अब आपका कन्हाई निमाई बनकर नवद्वीप में लीला कर रहा है और आपका भाई निमाई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। शिवास जी के घर में उनको कीर्तन लीला प्रारंभ करनी है, सारे जगत को प्रेम दान करना है, आपके बिना उनकी लीला पूर्ण नहीं होगी। अब आप यहां से नवद्वीप चले जाइए। जैसे लीला शक्ति ने प्रार्थना की, नित्यानंद प्रभु जी अचेत पड़े थे यमुना तट पर, आपको किंचित बाह्य ज्ञान हुआ और उसी समय आप चल पड़े श्री धाम नवद्वीप की ओर। हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण कहते हुए आप पहुंच गए हैं व्याकुल भाव में श्री नवद्वीप धाम पर। इतना बड़ा नदिया, इतना बड़ा गौड़ मंडल, पूरे गौड़ मंडल में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और सब नदिया वासियों से आप पूछ रहे हैं, खोज रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बता दो नदिया वासियों, बता दो नदिया वासियों, कहाँ मेरा श्याम आया है। बता दो नदिया वासियों, कहाँ मेरा श्याम आया है। बता दो नदिया वासियों, कहाँ मेरा श्याम आया है। बता दो नदिया वासियों, कहाँ मेरा श्याम आया है। न गोकुल में पता पाया, न मथुरा में नजर आया। गोकुल में पता पाया, न मथुरा में नजर आया। न वृंदावन दरस पाया, वृंदावन दरस पाया, कहाँ मेरा श्याम आया है। वृंदावन दरस पाया, कहाँ मेरा श्याम आया है। बता दो नदिया वासियों, कहाँ मेरा श्याम आया है। बता दो नदिया वासियों, कहाँ मेरा श्याम आया है। हवा चलती और ये कहती, यहीं घन श्याम आया है। हवा चलती तो ये कहती, यहीं घन श्याम आया है। ये गंगा जल यही कहता, ये गंगा जल यही कहता, यही
क्या पूछते हैं सबसे, भैया तुम मेरे श्याम को जानते हो क्या? शाम को तो नहीं जानते। फिर किसी से पूछते, भैया तुमने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? कन्हैया को तो नहीं देखा, कन्हैया नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता। फिर किसी से, फिर किसी से, फिर किसी से। अनेक दिन हो गए नवद्वीप में घूमते घूमते, महाप्रभु का पता नहीं पड़े। एक दिन सवेरे सवेरे नित्यानंद प्रभु जी रोते रोते गंगा तट पर घूम रहे हैं। तभी सामने से एक पंडित, जिनका नाम था श्री नंदनाचार्य, वे आ रहे थे। नित्यानंद प्रभु जी उनसे भी पूछे, हे पंडित जी मेरा एक काम कर दो। क्या काम कहिए? मैं किन्हीं को ढूंढ रहा हूं नवद्वीप में। हाँ हाँ बताइए, नाम बताइए, हम लोग नवद्वीप के ही रहने वाले हैं, झट बता देंगे, इतनी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नवद्वीप में मेरा भाई रहता है कन्हई, तो मैं कन्हैया का घर ढूंढ रहा हूं, आप बता देंगे? नंदनाचार्य जी ने कहा, भाई हम लोगों की सारी उम्र बीत गई नवद्वीप में, ये कन्हैया नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है ये हम नहीं जानते, तो कुछ और बताइए। बोले कन्हई उसका नाम है। अरे कुछ करता भी तो होगा। ओ कीर्तन करता है, नाचता है, गाता है, रोता है। नाचता है, गाता है, रोता है, कन्हई नाम? कन्हई तो नहीं, निमाई तो है जो। अरे हाँ 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 मैं भूल गया, निमाई निमाई निमाई। योग माया ने तो वृंदावन में निमाई ही कहा था, पर वृंदावन से नवद्वीप आते आते निमाई भूल गया, कन्हई याद रह गया। हाँ हाँ महाराज निमाई निमाई। योग माया ने कहा था, कन्हई ने निमाई नाम रख लिया है। अरे तो ये पूछिए ना निमाई का, कौन नहीं जानता निमाई? ऐसे ऐसे जाइएगा, वहां गंगा तट पर उनका भवन है। अच्छा तो ठीक है, आप ले चलिए। नंदनाचार्य जी ने कहा ठीक है। नंदनाचार्य जी नित्यानंद प्रभु जी को लेके चले। अभी 10 कदम नित्यानंद प्रभु जी नंदनाचार्य जी के साथ गए, रुक गए। नंदनाचार्य जी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप तो कह रहे थे मैं इतना व्याकुल होकर ढूंढ रहा हूं, अब चलिए अभी मिलवा देते हैं निमाई से। बोले नहीं, मुझे अभी नहीं जाना। अभी नहीं जाना? तो अभी कहाँ जाना है? अभी तो आपके घर जाना है। मेरे घर जाना है? कहिए क्या सेवा है? बोले सेवा ये है कि मैं कुछ दिन आपके घर रहना चाहता हूं। मेरे बड़े भाग, आप विराजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं गोपनीय रूप में रहूंगा। आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं आपके घर रह रहा हूं। चलिए ठीक है, नहीं बताएंगे, आप विराजिए। नित्यानंद प्रभु जी कहाँ तो महाप्रभु के पास जा रहे थे, कहाँ नंदनाचार्य जी के घर आ गए। बोले नित्यानंद प्रभु जी ऐसा क्यों किए? बोले जा रहे थे, पर जाते जाते मन में मान आ गया। क्या मान आ गया? कि आखिर मैं तो बड़ा भाई हूं ना, मैं तो बलराम हूं और श्री कृष्ण छोटे भाई हैं। बड़ा भाई वृंदावन से नवद्वीप आ गया पैदल चल के, अब छोटे भाई को भी तो चाहिए 4 कदम, वो भी तो चल के आए। मैं इतनी दूर से यहां तक आ गया और घर पे ही मैं जाऊं? नहीं नहीं, यदि मेरा कन्हई निमाई बना है तो मेरे से मिलने वो खुद आएगा। अब मैं नहीं जाऊं, यहां तक तो आ गया, अब इससे आगे नहीं जाऊंगा। भाग खुलने थे नंदनाचार्य जी के। बंधु आज भी नवद्वीप में वो स्थान है जहां नित्यानंद प्रभु जी रहे, उसको नंदनाचार्य की बाड़ी कहते हैं। नित्यानंद प्रभु जी गए, नंदनाचार्य जी व्यवस्था कर दी रहने की, भोजन प्रसाद। इधर चुप से रहने लगे, उधर महाप्रभु जी का क्या हाल है। जिस दिन नित्यानंद प्रभु जी आए, महाप्रभु जी सवेरे अगले दिन उठे, शिवास पंडित जी, अद्वैताचार्य जी, गदाधर, मुकुंद, गोविंद, संजय सबको बुलाया, आज्ञा करिए महाप्रभु जी। महाप्रभु जी कहते हैं, श्रीवास जी रात को मैंने एक स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है?
बोले ताल ध्वज रथ है और उसके ऊपर नीले वस्त्र पहन करके बलराम जी नवद्वीप आए हैं और गंगा तट पर डोल रहे हैं। आहा प्रभु, ये तो बड़ा सुंदर स्वप्न है कि बलराम अपने रथ में बैठ करके यहां आए हैं नवद्वीप। इसका क्या अर्थ है? महाप्रभु का इसका अर्थ ये है कि कोई महापुरुष नवद्वीप में आके छुप कर रह रहा है, तो ढूंढना है उनको। शिवास जी कहे कि महाराज इसमें तो कोई बाधा नहीं है, नवद्वीप इतना बड़ा तो है नहीं, सब लोग हमारे परिचित हैं, हम आज ही ढूंढ लेंगे। तो ठीक है, ढूंढ के लाओ। शिवास पंडित जी चले हैं, अद्वैताचार्य जी, मुकुंद, गोविंद, संजय सब लोग साथ हैं। घूमते 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 सबसे पूछते हैं, भैया आपके यहाँ कोई महात्मा तो नहीं आए, आपके यहाँ कोई महापुरुष तो नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए। नंदनाचार्य जी से पूछा, उनको नित्यानंद प्रभु जी पहले ही पाठ पढ़ा दिए, कोई पूछे तो नाम न लेना, मैं छुप के रहूंगा आपके यहाँ। नंदनाचार्य जी भी कह दिए कोई नहीं, लौट आए। महाप्रभु जी ने कहा, शिवास पंडित जी को पता चल गया। शिवास पंडित जी ने कहा, प्रभु कोई नहीं आए नवद्वीप में, तो हम सब जगह खोज लिए। महाप्रभु कहते हैं, नहीं नहीं, कोई आया है और छिप कर रह रहा है, आप दोबारा अच्छे से एक एक व्यक्ति से बोल बोल के पूछो। शिवास पंडित जी अगले दिन फिर गए, सबसे पूछा, आए नहीं, लौट आए। महाप्रभु कहे मिल गए। शिवास पंडित जी कहे, प्रभु कोई नहीं आया। ये आपको आवेश रहता है ना, तो आपने स्वप्न देख लिया होगा। महाप्रभु कहे नहीं, कोई रह रहा है। अब प्रभु हम तो पूछा, अब बार बार सबसे पूछना अच्छा नहीं लगता ना। महाप्रभु क्या कहे शिवास जी को, अब मैं चलूंगा आपके साथ, अब हम सब मिलके ढूंढेंगे वो चोर कहां बैठा हुआ है। तो सब भक्तों को लेकर के महाप्रभु कीर्तन करते हुए भ्रमण कर रहे हैं। अब जानते तो सब हैं, इधर देख, उधर देख, उधर देख, इधर देख, करते करते नंदनाचार्य जी के घर के बाहर आके महाप्रभु रुक गए। शिवास पंडित जी ने कहा, ये तो नंदनाचार्य जी का घर है और अपने परिचित हैं, कई बार पूछ लिया, कह रहे कोई नहीं आए। महाप्रभु क्या कहते हैं, मुझको तो इसी घर से सुगंध आ रही है। शिवास पंडित जी कहे, प्रभु बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता, किसी घर में तलाशी थोड़ा ली जा सकती है कि तुम्हारे घर में कौन रहते हैं। महाप्रभु कहते नहीं, तलाशी नहीं ले रही, मुझको इसी घर से सुगंध आ रही है, तो क्या करें। महाप्रभु कहे, शिवास पंडित जी आप कोई भागवत जी का श्लोक गाओ। कौन सा श्लोक गाऊं? वो श्लोक गाओ जिसमें कृष्ण बलराम दोनों की महिमा हो। कोई ऐसा श्लोक गाओ जिसमें कृष्ण बलराम दोनों की महिमा हो। ठीक है, संध्या समय हो रहा है, ऐसा श्लोक गाओ जिसमें ठाकुर जी के गौचारण से लौटने की छवि का वर्णन हो, कृष्ण बलराम गैया चरा के, कोई ऐसा श्लोक गा। अभी गाता हूं। शिवास पंडित जी का तो मधुर कंठ है, वहीं नंदनाचार्य जी के घर के बाहर खड़े हैं। शिवास जी गा रहे, बरहा पीडम नट बर बपू, बरहा पीडम नटवर बपू, करनयो करनिका, करनयो करनिका, बिभ्रद बासः कनक कपि
पद गीत कीर्ति प्रावेश बरहा पीडम नटवर बरहा पीडम बरहा पीडम बरहा पीडम क्या ये श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का श्लोक है, वेणु गीत का श्लोक है। इसका तात्पर्य क्या है कि गैया चराकर श्री कृष्ण बलराम लौट रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपु, ठाकुर जी के मस्तक पर मयूर पंख का मुकुट शोभायमान है। प्रभु ने नटवर वेश धारण कर रखा है, चरणों में पैजनी है, आधी आधी पिंडली तक चंदन केसर की पत्रावली बनी है, कमर में प्रभु के काछनी है, कंठ में बनमाला है, पीला पीतांबर उड़ रहा है, प्रभु के मस्तक पर केसर का तिलक है, चंदन की पत्रावली कपोल तक अंकित है, कानों में मकराकृत कुंडल हैं, गौ माता की चरण रज उड़ उड़ के प्रभु के मस्तक पर स्पर्श हो रही है। आगे आगे असंख्य बछड़ा भाग रहे हैं, पीछे पीछे असंख्य गौ माता है, बीच में श्री कृष्ण बलराम सखाओं से घिरे हुए हैं। प्रभु ने एक हाथ में वेणु ले रखी है और श्री कृष्ण ने एक हाथ बलराम जी के गले में डाल रखा है। ये झांकी गरबैया दिए हैं बलराम जी को और एक हाथ में वेणु लिए और धीरे 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 वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति श्री वृंदावन में प्रविष्ट हो रहे। जैसे श्लोक का गान किए वो भीतर बैठे नित्यानंद प्रभु जी को तो आवेश होने लग गया, आंखों से अश्रु प्रवाह बेचैन होने लगे। कहां से आवाज आई, कहां से आवाज आई। महाप्रभु सब जान रहे हैं। शिवास पंडित जी को कहा एक बार और गा दो श्लोक। शिवास पंडित जी ने एक बार और गा दिया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर। नित्यानंद प्रभु जी और व्याकुल हो गए। महाप्रभु जी ने शिवास जी को कहा एक बार और बोल दो। अब की बार जो उच्च स्वर से शिवास पंडित जी ने गाया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम दुर्भगवासः कनक कविशं रंधारवेणो रधसुधया पूरयन रूप वृंदारण्यम स्वपद रमणम। जैसे तीसरी बार बोला, नित्यानंद प्रभु जी से भीतर नहीं रहा गया और नित्यानंद प्रभु जी घर के बाहर आ गए और जो दूर महाप्रभु जी को देखा तो साक्षात कृष्ण कन्हैया का दर्शन हो रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु जी मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा कन्हैया कहते हैं और महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी को देख करके मेरे दादा मेरे दादा मेरे दादा कहते भाग रहे। श्री कृष्ण बलराम ने एक दूसरे को गले से लगा लिया, निताई गौरांग देव ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। महाप्रभु नित्यानंद जी को गले से लगाए रो रहे हैं, नित्यानंद गौरांग को, पर नित्यानंद गौर को कन्हैया कन्हैया कह रहे हैं और गौरांग नित्यानंद को मेरे दादा मेरे बलराम मेरे दादा कहते। सब भक्त लोग देख रहे हैं, अरे इन्हीं को खोज रहे थे महाप्रभु क्या? बहुत देर हो गई रोते रोते। भक्त लोग समझ नहीं पा रहे, ये मिले तो पहली बार हैं और रो ऐसे रहे हैं जाने जन्मों जन्मों के बिछड़े हो, और ये एक दूसरे को कृष्ण बलराम क्यों कह रहे हैं? भक्तों को समझ नहीं आया। इतनी देर में नित्यानंद प्रभु जी को फिर मान हो गया। पहले तो गले लगे थे, अब अलग हो गए और मन ही मन कहते हैं तुम ही मेरे कन्हाई हो ना, और तुम ही मेरे रघुराई हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे कृष्ण हो। यदि तुम ही मेरे राम हो और तुम ही मेरे कृष्ण हो तो मुझे अपने राम रूप और कृष्ण रूप का भी दर्शन कराओ। बंधुओं आज प्रथम बार महाप्रभु जी अपने षडभुज रूप का दर्शन करवाएंगे नित्यानंद प्रभु।
षडभुज रूप। ये महाप्रभु जी का षडभुज रूप कैसा है? उसी समय महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी के सामने प्रकट हो गए। 6 भुजा प्रकट हो गई। ऊपर की 2 भुजा में धनुष बाण लिए, बीच की 2 भुजा में मुरली लिए और नीचे की 2 भुजा में दंड कमंडल लिए। नित्यानंद प्रभु जी दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। रूप षडभुज गौर प्रगट, रूप षडभुज गौर प्रगट, लख्यो न काहू और है, लख्यो न काहू और है। एक वपु मह तीन राजत, एक वपु मह तीन राजत, राम कृष्ण गौर है, राम कृष्ण गौर है। ऊपर की द्वै भुजा माही, ऊपर की द्वै भुजा माही, धनुष बाण विराजे हैं, धनुष बाण विराजे हैं। मध्य की द्वै भुजा माही, मध्य की द्वै भुजा माही, अधर मुरली बाजे हैं, अधर मुरली बाजे। नीचे की द्वै भुजा माही, नीचे की द्वै भुजा माही, दंड कर मंडल गहे, दंड कर मंडल गहे। राम जोई कृष्ण सोई, राम जोई कृष्ण सोई, सोई गोरा कली भये, सोई गोरा कलि भये। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 भुज सौ दे हरि, 4 भुज सोधे हरि। द्वै भुजन सो प्रेम देवत, द्वै भुजन सो प्रेम देव, प्रभु प्रेम देवत, प्रेम देवत। द्वै भुजन सो प्रेम देवत, द्वै भुजन सो प्रेम देवत। जयति जयति गौर हरि, जयति जयति गौर हरि, जयति जयति गौर हरि, जयति जयति गौर हरि, जय 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 गौर हरि गौरांग 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 हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय गौर हरि गौरांग 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 हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय गौर हरि गौरांग 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 हरि। जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय प्रभु नित्यानंद हरि। कहिए श्री निताई गौर मिलन महोत्सव की जय हो। श्री निताई गौर हरि, श्री निताई गौर, श्री निताई गौर। आनंद हो गया बंधुओं, निताई गौर का मिलन हो गया है, जोड़ी बन गई है। अब ये निताई गौर की जोड़ी सारे जगत का कल्याण करेगी, सारे जगत को प्रेम दान करेगी।